बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें जो है वो उन पर समाअत हो रही है। बड़ी तेज़ी से ये समाअत जो है वो आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये समाअत ख़त्म हुई है। बड़े अहम आर्डर्स हुए हैं इसमें। कल क्या होने जा रहा है और इस पर जो अभी तक ये अपीलें कहाँ तक पहुँची हैं। 3 मुजरमों, जो मरकजी मुजरम है, 2 शरीक मुजरम है जो सजा याफ्ता मुजरम है, उनको उनके वकला ने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। आइंदा क्या होगा इस पे बात करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, उन डिवीजन बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने समाअत की है। ये समाअत कल तक जो है वो मुलतवी हुई है। अभी तक का जो स्टेटस है इसका, मरकजी मुजरम ज़ाहिर जाफर, उसके बाद इफ्तिखार जो चौकीदार है, इसके बाद जान मोहम्मद जो माली है, इन तीनों के जो वकला हैं वो दलाइल अपने मुकम्मल कर चुके हैं। और कल से जो मुद्दई मुकदमा है, शौकत मुकदम के जो वकील हैं शाह खावर, वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम मोड़ नूर मुकदम केस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो थाना कोसार की मुहर्रर जो है थाना कोसार के, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज वो लेके आएंगे, जो डीवीआर है वो लेके आएंगे यहाँ पे। और वो सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर देखने का फैसला किया है। लेकिन उसके कुछ एसओपीज जो है वो बना दिए गए हैं, उनके तहत ही वो सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। और उसके बाद जो है वो मुद्दई मुकदमा के वकील जो है शाह खावर, वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। एक तो सीसीटीवी फुटेज लगाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये हदायत की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से कि वो इंतजामात करें कि कल सीसीटीवी फुटेज कमरे अदालत में वो जो है वो लगाई जाएगी, दिखाई जाएगी, जजेस को दिखाई जाएगी। इसमें अदालत ने ये कहा है कि जो मुतलका वकला हैं, मुतलका वकला आप ये कह सकते हैं कि जो अक्यूज साइड से, मुलजमान की साइड से वकला हैं या मुद्दई की साइड से जो वकला हैं, मुतलका वकला, उनके अलावा कोई भी कमरे अदालत में नहीं होगा। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। मीडिया रिपोर्टिंग पर आप ये कह सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज की हद तक जो इसकी प्रोसीडिंग्स होनी है उसको इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया गया है। उसको जो है वो रिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। कमरे अदालत में कोई सहाफ़ी, कोई कोर्ट रिपोर्टर, कोई मीडिया पर्सन जो है या कोई गैर मुतलका शख्स जो है वो कमरे अदालत में नहीं होगा। और वो अदालत डिस्प्ले करेगी और अदालत देखेगी। ये मामला तकरीबन 1 हफ्ता कबल उस वक्त सामने आया था जब इफ्तिखार का जो चौकीदार है, इफ्तिखार के वकील ने अदालत के सामने ये दलाइल दिए थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जो कंट्राडिक्ट कर रही थी, जिसको मुद्दई मुकदमा के वकील ने पॉइंट आउट किया। और उन्होंने ये कहा था कि आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख लें। ख़ास तौर पर जो इसमें वकील, इफ्तिखार के जो वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जिस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज जो अवेलेबल है जो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर आपने देखी होगी, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस वक्त नूर मुकद्दम ने आखिरी दफ़ा वहाँ से निकलने की कोशिश की थी तो उसको जो इफ्तिखार था, जो चौकीदार था, उसने रोका नहीं था, उसने सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस तरह की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, जब ये सामने आई अदालत के, तो अदालत ने फिर जो स्टेट काउंसिल है इस्लामाबाद के, एडवोकेट जनरल ऑफिस के, उनको ये हदायत की थी कि आप इस हवाले से अपना सारा प्रोसीजर करें। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी और ऑर्डर करने के बाद तब जो सीसीटीवी फुटेज है वो मंगवाई जाएगी। आज वही ऑर्डर जो है वो मुहर्रर मालखाना कोसार, थाना कोसार को कर दिया गया है और ये हदायत की गई है कि वो कल लेके आए सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। एक तो इफ्तिखार का जो रोल है वो सारा डिटरमिन होता है उस सीसीटीवी फुटेज से। जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो जब ट्रायल कोर्ट में केस चला था तो तब भी उस वक्त जो एडिशनल सेशन जज, आजकल सेशन जज हैं अतार रबानी, उन्होंने डिस्प्ले की थी वो सीसीटीवी फुटेज सारी डीवीआर जो है वो बताया जाता है कि कुछ 2 या 2.5 घंटे तक या काफ़ी जो है वो लंबी चौड़ी जो है वो डीवीआर है, 2 या 3 दिनों की डीवीआर है।
तो उसमें से सिलेक्शन जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो देखे गए थे और पहले ये मामला जो है वो सेशन जज के पास था, तो उस वक्त और अभी भी ये एतराज़ात आए। आज जो कामरान मुर्तज़ा हैं, जान मोहम्मद के वकील हैं माली के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ क्लिप्स जो है वो उस सीसीटीवी फुटेज में से निकाले या उनको एडिट किया, तो वो जो एक्सपर्ट नहीं थे जिन बंदों ने निकाले, ये उन्होंने एतराज़ किया एक। और दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया कि जो सुप्रीम जब सीसीटीवी फुटेज या डीवीआर लगाकर देखी जाती है तो उसका जो नोट्स हैं वो बनाने होते हैं, वो भी उस वक्त अदालत ने उसके नोट्स नहीं बनाए कि सीसीटीवी फुटेज में किस वक्त क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका पूरा एक मंजरनामा आप ये कह सकते हैं कि वो ये अदालत को ये कहना चाह रहे थे। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस सरदार रियाज खान बेंच की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जजमेंट ला कर दें जिस पर यह लिखा हुआ हो कि आपने जब सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो उसका पूरा मंजरनामा आपने नोट करना है। ये अदालत ने कहा कि आप हमें जो है वो कोई जजमेंट ला कर दे। वो अदालत इस पस मंजर में ये बात कर रहे थे। सरदार रियाज खान ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी जो फुटेज देखनी है उसमें आपने फुटेज में क्या हो रहा है, वहां पर नकलो हरकत क्या है, उसका रंग क्या है, कौन सी दीवार है, कौन सी चीज कहां पे पड़ी है, ये आपको सारा फिर नोट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कानून में, लेकिन कामरान मुर्तजा को कहा कि आपके पास अगर कुछ है तो आप बता दें। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस हवाले से जजमेंट जो है अदालत में पेश करूंगा। मैं भी आइंदा आने वाले दिनों में जो जजमेंट रिजर्व होगी उससे कबल जो है वो कुछ दस्तावेजात हो सकता है अदालत के सामने वो लेकर आए। लेकिन जब सेशन कोर्ट में ये केस चल रहा था तो उस वक्त भी यही हुआ था कि अदालत ने जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई थी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने के लिए जो एतराज इफ्तिखार और जान मोहम्मद के वकला ने यहाँ पे रेज किया कि सिलेक्टिव पार्ट्स जो है वो दिखाए गए, ऐसा नहीं था। बल्कि वहां पे हुआ यह था कि पहले सिलेक्टिव पार्ट्स पे फैसला हुआ था। वो मामला सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ही हैं जिन्होंने वो मामला सुना और जो सेशन कोर्ट है उनको ऑर्डर किया था कि आप इनको मुकम्मल जो है सीसीटीवी फराहम करें। उसके बाद वो सीसीटीवी जो है वो सेशन कोर्ट में लाई गई थी, वहां पे पूरी सीसीटीवी मौजूद थी। जो एडिशनल सेशन जज है अतार अबानी, उन्होंने ऑर्डर में बाद में लिखा था कि जो उसमें अक्यूज साइड थे, उनके वकला थे, उनको ये कहा गया था कि जहां जहां से आपने देखनी है वो टाइम बता दें, जितनी आपने देखनी है वो बता दें, पोर्शन वाइज देखनी है वो बता दें। तो ये उसके बाद ऑर्डर जो जारी हुआ था उस ऑर्डर में बाकायदा तौर पर लिखा था अदालत ने कि उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक सीसीटीवी सारी मौजूद थी, फुटेज मौजूद थी, जो उन्होंने देखनी थी वो उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि बस काफ़ी है, जो दिखाई गई है इतनी काफ़ी है, अब मजीद देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन कि जो एतराज़ इफ्तिखार और जान मोहम्मद जो है वो उनके वकला या ज़ाहिर जाफर के वकला कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो है वो पार्ट्स में क्लिप्स की शक्ल में दिखाई गई थी, वो एतराज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ भी केस कवर किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये अब बाकायदा तौर पर फिर जो है अदालत जो है वो सीसीटीवी फुटेज लेके आई है। अगर तो जो मरकजी मुजरिम है या शरीक मुजरिमान है इस केस में, उनके वकला ने अगर तो अदालत को ये कहा कि हमने सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है, तो फिर तो मेरा ख्याल है एक लंबा प्रोसेस जो है वो चलेगा। मे बी उसमें ये भी इन्होंने साबित करना है, या जो अदालत के सामने एक पॉइंट लेके आए थे कि कुछ और लोग भी वहां पे मौजूद थे, या लोग आ रहे थे, या लोग जो है वो देख रहे थे, या कुछ लोगों की नकलो हरकत थी, या जो इसमें मुद्दई मुकदमा है वो जो है वो जब पहुंचे तो उनके टाइम के हवाले से भी उन्होंने कुछ एतराज़ात अदालत के सामने रखे थे। जिससे सारा सिनेरियो है ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जो है वो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी अदालत को। और जो सवालात, जो चीज़ें, जो एतराज़ात जो मुजरमों की जानिब से उठाए गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में क्लियर होने हैं, क्योंकि इस केस में कोई जो है वो आप ये कह सकते हैं कि चशमदीद गवाह नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा सॉलिड जो एविडेंस है, जिसको जो फ्रांसिक भी करवाया गया, सारी चीज़ें उसमें जो कानूनी तौर पर करवाने वाली थी वो सारी करवाई गई, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड पे प्लेस की गई, रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अब कल अदालत ये देखेगी, फर्दर उसके हवाले से ज़हन बनाएगी कि अब जो ज़ाहिर जाफर का रोल सीसीटीवी फुटेज में क्या नज़र आ रहा है, इफ्तिखार का रोल क्या नज़र आ रहा है, और जान मोहम्मद का रोल सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है। और उसके बाद जो शाह खावर है मुद्दई मुकदमा के वकील,
वो इस केस में दलाइल शुरू करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 3-4 घंटे मुझे जो है वो दलाइल देने के लिए चाहिए। तो इट मीन के 3-4 या 2 से 3 समातें तो कम से कम लग सकती हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा और 1.5 घंटा जो है वो केस सुना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक मुद्दई मुकदमा के वकील जो है उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद अदालत जो है वो तय करेगी, या जजमेंट रिजर्व भी हो सकती है और जजमेंट सुनाए जाने के हवाले से कोई डेट भी दी जा सकती है। तो ये थी नाज़रीन नूर मुकद्दम केस में जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं उनसे मुतल्लिक अपडेट। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।